पहलगाम हमले के बाद भारतीय इक़दामात का जवाब देने के लिए पाकिस्तान तैयार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास आज होगा। कौमी सलामती कमेटी उजलत में उठाए गए भारतीय नाकाबिल अमल आबी इक़दामात का जवाब देने का जायजा लेगी। इजलास में पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद की मुल्क की दाखिली और खारजी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। जो भारत करेगा वैसा ही जवाब देंगे। इंडिया ने गैर ज़िम्मेदाराना रवैया अपनाया, भारत को तुर्की बतुर्की जवाब देंगे। भारत के पास अगर शवाहिद हैं तो पेश करें। कौमी सलामती कमेटी में अहम फैसले होंगे। किसी को पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान दुनिया में अमन चाहता है, भारत अपने मसाइल का मलबा पाकिस्तान पर डाल देता है। भारत ने एक्शन लिया तो हम भी तैयार हैं। भारत के ऐलानात में गैर संजीदगी पाई जाती है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की प्रोग्राम दुनिया मेहर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पहलगाम में सियाहों पर हमला, भारत बौखलाहट का शिकार। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। पाकिस्तानियों के लिए सार्क के तहत वीज़े बंद करने का भी फैसला। पाकिस्तानी सार्क वीज़ा इस्तिस्ना प्रोग्राम के तहत भारत का सफर नहीं कर सकेंगे। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में तमाम दिफाई, फौजी, बहरी और फजाई मुशीरों को नापसंदीदा करार दे दिया। पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन का अमला 55 से कम करके 30 करने का ऐलान। इंडियन हुकूमत का पाकिस्तान में मौजूद भारतीय शहरियों को 1 मई तक भारत वापस आने की हिदायत। दिफाई अताशी को पाकिस्तान से वापस बुलाने का भी ऐलान। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत, सिंध तास मुआहदा फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान। भारत की मज़मूम हरकत 1960 के सिंध तास मुआहदे की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। मुआहदा इस वक्त तक ख़त्म नहीं हो सकता जब तक दोनों मुल्क तहरीरी तौर पर मुत्तफ़िक न हो। पाकिस्तान और भारत के दरमियान 1960 में दरियाए सिंध और दीगर दरियाओं का पानी मुनसिफाना तौर पर तकसीम करने के लिए सिंध तास मुआहदा तय पाया था। आलमी बैंक भी मुआहदे का ज़ामिन है। इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी बैनुल-अक़वामी सतह पर पॉलिसी और ज़मानतशुदा मुआहदा है। सिंध तास मुआहदे के शिकों की किसी तशरीह की जरूरत नहीं। मुआहदे में तरमीम और नई शिकों को डालने का तरीकाकार दर्ज है। कौन सा मुल्क क्या कर सकता है और क्या नहीं, मुआहदे में सब कुछ लिखा है। पाकिस्तान भी इस मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद है। भारत कई साल से सिंध तास मुआहदे को खत्म करने की कोशिश में था। भारत हालिया दहशतगर्दी के वाक़े को अपनी पुरानी ख्वाहिश की तकमील के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भारतीय इक़दामात पर रद्द-ए-अमल, कहा अभिनंदन याद होगा। पाकिस्तान भारत की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देगा। कुलभूषण को पाकिस्तान ने अफगान सरहद पर पकड़ा। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। भारत पहलगाम वाक़े पर दूसरे इल्जाम धरने की बजाय खुद एहतसाबी करे। पहलगाम मकबूजा कश्मीर में 27 सियाहों की हलाकत। राहुल गांधी का मोदी हुकूमत से पहलगाम में सिक्योरिटी की नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा। नरेंद्र मोदी कश्मीर में अमन की बहाली के बुलंदोबांग दावों की बजाय काम करें। राहुल गांधी मोदी सरकार पर बरस पड़े। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में सियाहों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है मकबूजा कश्मीर में सियाहों की जानों की ज़िया पर तशवीश है। मरने वालों के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत करते हैं। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मुस्तरद कर दिया। कश्मीरी अवाम मोदी सरकार के खिलाफ सड़कों पर निकल आई। अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे। मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भारतीय मीडिया का रिवायती प्रोपेगेंडा भी रद्द कर दिया। पाकिस्तान की सियासी क़यादत भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर यक जुबान। पहलगाम हमले पर भारत को अपनी नाकामियों को देखना चाहिए। अपनी नाकामियों का इल्जाम पाकिस्तान पर ना लगाए। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भारत को आईना दिखा दिया। पहलगाम वाक़या भारत की सोची समझी साजिश है। भारत पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए ऐसे ड्रामे रचाता है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल।
सदर नून लीग नवाज शरीफ का फौरी पाकिस्तान वापस आने का फैसला। साबिक वज़ीर आज़म लंदन का दौरा मुख्तसर करके आज शाम 7:30 बजे पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ ने हंगामी तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग के लिए लाहौर बुला लिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की चीनी और सऊदी हम मनसब से मुलाकातें। वज़ीर ख़ज़ाना ने चीनी हम मनसब को इदारों में जारी इस्लाहात बारे आगाह किया। पांडा बॉन्ड के लिए चीन के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरख्वास्त। वज़ीर ख़ज़ाना ने सऊदी हम मनसब से IMF प्रोग्राम में मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी का खैर मकदम। टैरिफ में कमी लाने के लिए चीन का किरदार अहम होगा। टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। अगले 2-3 हफ्तों में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। टैरिफ मुआहदे के लिए जबरदस्ती और धमकी नहीं चलेगी। चीन का तजारती मुआहदे से मुताल्लिक अमरीकी पैगामात पर रद्द-ए-अमल। अमरीका के चीन से मुज़ाकरात बराबरी और बाहमी एतमाद से आगे बढ़ सकते हैं। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। केनाल्स के मामले पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज और धरने। खैरपुर में बब्बर लो बाईपास में वकला का छठे रोज भी धरना। सिंध और पंजाब के दरमियान जमीनी रास्ता बंद। मुतअद्दिद मुसाफिर और मालबरदार गाड़ियां फंस गईं। सांगड़ में वकला का तीसरे रोज भी अदालतों का बाइकॉट। मंडजमड़ाओ और पावर हाउस के मुकाम पर धरना। पंजाब से आने वाली ट्रैफिक बंद होने के बायस मुसाफिर परेशान। नोडेरो में भी एहतजाजी मुजाहरे, तलबा की रैली। मुताज़ केनाल प्रोजेक्ट के खिलाफ नारेबाजी। कराची में नई नहरों की तामीर के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। वकला की सिंध हाई कोर्ट में कोर्ट बार रूम के बाहर नारेबाजी। वकला ने कोर्ट रूम से साइलन को भी बाहर निकाल दिया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस और दीगर जजेस ने अदालती उमूर मुअत्तल करने से इनकार कर दिया। पंजाब हुकूमत ने उस किसान को पिछले 1 साल में ना छोड़ा है और ना इंशाल्लाह ताला हम छोड़ेंगे। अरसा 1 साल के अंदर 72 बिलियन रुपीस का बजट और ऐसा पैकेज पंजाब हुकूमत में इसकी मिसाल पहले कभी भी नहीं मिलती। 1 साल के अरसे के अंदर 1000 ट्रैक्टर वीट सपोर्ट पॉलिसी की सोइंग की पॉलिसी में काश्तकारों को मुफ्त दे देना। आपने सिंध के काश्तकारों के लिए क्या विजन बनाया? पंजाब हुकूमत ने किसानों को तनहा नहीं छोड़ा। 6 लाख किसानों को पैकेज दिया गया। मुफ्त ट्रैक्टर तकसीम किए गए। सिंध में 17 साल से एक पार्टी की हुकूमत है। वहाँ काश्तकारों के लिए क्या विजन बनाया गया? इस साल आप गंदम क्यों नहीं खरीद रहे? वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक करमानी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें बुखारी कहती हैं, सिंध में किसानों और हारियों का कोई पुरसाने हाल नहीं। सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द क्यों महसूस हो रहा है? सिंध में बैठकर आपको पंजाब के किसान का दर्द सताए आपकी लीडरशिप समेत, लेकिन सिंध के जो है वो बेचारे हारी हमारे किसान जो है उनका कोई दर्द ना हो। 16 साल से बिला शक्कत गैरे आप सिंध में हुकूमत करें और उसके बाद सवाल हमसे पूछें। हमारी हुकूमत की कारकर्दगी अब तक ज़ीरो है। धांधली के नतीजे में कायम होने वाली हुकूमत, चाहे वो वफाक में हो चाहे वो सूबों में हो, अवाम के मसाइल के हल और अमन अमान के क़याम में मुकम्मल नाकाम हो। 27 अप्रैल को लाहौर में एक बहुत बड़ा इज्तिमा होगा, मिलियन मार्च होगा। फ़लस्तीन की जद्दोजहद आज़ादी की हिमायत भरपूर अंदाज से जारी रखेगी। JUI के अपोजिशन इत्तेहाद से रास्ते जुदा। फजलुर रहमान का JUI के प्लेटफॉर्म से सियासी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। पार्टी ने अपोजिशन के साथ मुश्तरका इत्तेहाद की मंजूरी नहीं दी। अपोजिशन का बाज़ाब्ता इत्तेहाद मौजूद नहीं, मगर राब्ते कायम हैं। इश्तराक अमल की ज़रूरत पड़ेगी तो रास्ते खुले हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कहीं भी हुकूमती रिट नहीं है। मुसल्लह गिरोह दंदाते फिरते हैं। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी ज़ीरो है। धांधली से कायम हुकूमतें मुकम्मल नाकाम हो चुकी हैं। सूबों का हक छीना गया तो सूबों के साथ खड़े होंगे। JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस।
गाजा में इसराइली अफवाज की बरबरियत और बमबारी का सिलसिला जारी। 24 घंटों में मज़ीद 39 फ़लस्तीनी शहीद, 105 ज़ख्मी। अस्पतालों और स्कूलों पर होने वाले ताज़ा तरीन हमले में 10 फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 51,300 हो गई। 1,17,000 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इसराइली आबादकारों का मगरबी किनारे में फ़लस्तीनी गाँव पर हमला, दर्जनों घरों को नजर आतिश कर दिया। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी के जंगलात में खौफनाक आतिशज़दगी, 11,000 एकड़ से ज़्यादा रकबा जलकर राख बन गया। सैकड़ों लोग बेघर, दर्जनों मकानात जलकर राख बन गए। आग की शिद्दत में इजाफा, मशरक़ी न्यू जर्सी की जानिब से आग फैलने लगी। आग से मुतासरा इलाकों में बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। आतिशज़दगी की वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। अमेरिकी मीडिया